अगर आप भी नीट यूजी 2026 का एग्जाम देकर बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि रिजल्ट से ठीक पहले मेडिकल काउंसिल की तरफ से आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार खुशखबरी आई है जो आपका डॉक्टर बनने का सपना सच कर सकती है। जी हाँ, साल 2026-27 के सेशन के लिए एमबीबीएस सीटों का नया मैट्रिक्स जारी हो चुका है और इस बार सीटों में जो बम्पर उछाल आया है उसे देखकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस बार आपके लिए कितनी सीटें बढ़ी हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा मौका है। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस बार इतिहास रच रहे हैं। दोस्तों, इस मौजूदा सेशन में एमबीबीएस की कुल 9,911 सीटें बढ़ाई गई हैं। यानी जहां पहले देश भर में कुल सीटें 1,27,028 हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 1,36,939 हो चुकी हैं। और रुकिए, खुशखबरी सिर्फ इतनी ही नहीं है। देश में डॉक्टरों की फौज तैयार करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने 25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दे दी है। इस नए कॉलेजों के आने से अकेले 2400 नई सीटें जुड़ी हैं। अगर हम इसे सरकारी और प्राइवेट में बांट कर देखें तो 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले हैं जिनमें 400 सीटें हैं और 18 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं जिनमें 2000 नई सीटें शामिल की गई हैं। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है, जिनमें 441 सरकारी और 300 प्राइवेट शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सरकारी सीट चाहिए, तो सरकारी सीटों का क्या हाल है? तो सुनिए, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 2,111 से बढ़कर 63,296 हो गई हैं। यानी सरकारी कॉलेज से बेहद कम फीस में डॉक्टर बनने का आपका चांस अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों में भारी इजाफा हुआ है। प्राइवेट कॉलेजों में 7800 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे अब वहां कुल सीटें 73,643 हो चुकी हैं। नए कॉलेजों की इस मंजूरी से उन लाखों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है जो कट ऑफ को लेकर थोड़े से परेशान थे। चलिए अब देखते हैं कि सीटों के इस महामुकाबले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। अगर आप इन राज्यों से हैं तो आपकी लॉटरी लग चुकी है। नेशनल मेडिकल कमीशन के डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटों के साथ कर्नाटक नंबर 1 पर है, जहां कुल 15,395 सीटें हैं। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां 14,000 सीटें मौजूद हैं। नंबर 3 पर है तमिलनाडु 13,999 सीटों के साथ। महाराष्ट्र में 13,099 सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 10,250 सीटें, आंध्र प्रदेश में 7,465 सीटें, बिहार में 4160 सीटें और हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 1,415 सीटें स्टूडेंट्स के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आज से कुछ साल पहले तक देश में मेडिकल की पढ़ाई करना कितना मुश्किल लगता था। अगर हम पीछे मुड़ कर देखें तो साल 2013-14 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन सरकार और एनएमसी के प्रयासों से साल 2024-25 में ये संख्या 766 हुई और आज यानी कि 2026 में हम 823 कॉलेजों के आंकड़े को छू चुके हैं। सीटों की बात करें तो 2023-24 में जो सीटें 1,08,940 थीं, वो आज 1,36,000 के पार हैं। ये बदलाव दिखाता है कि अब हर साल ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि रिजल्ट कब आ रहा है और काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो आपको बता दें कि इस हफ्ते के आखिर तक नीट यूजी 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बार करीब 20 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। री एग्जाम की वजह से इस बार थोड़ा वक्त ज्यादा जरूर लगा है, लेकिन बोर्ड ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। समय की भरपाई के लिए इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। कम दिनों में ही एडमिशन पूरे कर लिए जाएंगे ताकि आपका नया सेशन लेट ना हो। सीट मैट्रिक्स की पूरी पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। आप सभी को आपके रिजल्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।